Hello everyone, I welcome you all to my channel. My name is Shivam and I hope you all must be fine. Friends, आज के इस वीडियो में हम वोकेबलरी का पार्ट 50 कवर करने वाले हैं. In this video we will learn 10 meanings with few antonyms and few synonyms as well. So if you are preparing for the examination like SSC, IBPS or UPSC, this video is gonna be very helpful to you. If you wanna watch my previous vocabulary videos, you can go to YouTube and simply search there vocabulary by Shivam Tiwari. मेरे द्वारा बनाए गए बाकी के वोकेबलरी के वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाने वाले हैं. सो विदाउट बीइंग डिलेड लेट्स बिगिन द वीडियो. सबसे पहला वर्ड है कोरोनेशन. अभी कोरोनेशन क्या होता है? देखो, कोरोनेशन का मतलब होता है राज्याभिषेक करना. जैसे राजा होता है, राजा किसी को बनाते हैं तो उसको राज्याभिषेक भी करते हैं. ऑफिशियल सेरेमनी इन विच ए पर्सन इज़ मेड ए किंग और क्वीन. एक ऑफिशियल सेरेमनी होती है, एक समारोह होता है जिसमें एक पर्सन को किंग या फिर क्वीन बनाया जाता है. उस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोनेशन. ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? यानी क्राउनिंग, किसी को क्राउन पहनाते हैं तो क्राउनिंग करते हैं. एंथ्रोनिंग, उसको गद्दी बिठाते हैं तो एंथ्रोनिंग करते हैं. एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा डी थ्रोन. किसी को गद्दी से हटा देना, आपने उसको डी थ्रोन कर दिया, डी पोज कर दिया, उसकी पोजीशन से हटा दिया, आपने उसको डी पोज कर दिया है. इसका एग्जाम्पल देखते हैं. द चेयर नाउ प्लेस्ड इन द गैलरी वॉज यूज फॉर सेंचुरीज फॉर इम्पीरियल कोरोनेशन सेरेमनीज. जो चेयर आज एक गैलरी में पड़ी हुई है, पहले ये यानी सेंचुरीज़ अगो, बहुत शताब्दियों पहले ये कोरोनेशन में इस्तेमाल की जाती थी, यानी कि राज्याभिषेक में यूज़ की जाती थी. नेक्स्ट वर्ड है गॉबल. गॉबल का मतलब होता है निगलना. किसी चीज़ को डायरेक्ट निगल जाना, उसे बिना चबाए, तो उसे कहते हैं गॉबल. टू ईट और सॉलो ग्रीडली और हरिडली, यानी किसी भी चीज़ को लालचपन में खाना या बहुत जल्दी जल्दी खाना, उसे बोलते हैं गॉबल. सनोनिम हो जाएगा गज़ल या गल्प या डिवोर या गॉर्ज. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. द गवर्नमेंट सीम्स टू गॉबल अप द टैक्स पेयर्स मनी. सरकार, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो सरकार है वो टैक्स पेयर की सारी मनी को गॉबल करने वाली है, यानी कि वो क्या करेगी? निगल जाएगी. हमारा थर्ड वर्ड है ग्लटन. ग्लटन का मतलब होता है एक भुक्खड़ पर्सन या पेटू इंसान, उसको बोलते हैं ग्लटन. यानी ए पर्सन हु ईट्स टू मच. एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा खाता है उसे हम कहेंगे ग्लटन. सनोनिम हो जाएगा गज़लर, यानी जो बहुत ज़्यादा खाएगा, लालचपन में खाएगा, तो उसे कहेंगे गज़लर क्योंकि वो गज़ल कर रहा है. या फिर गॉरमेंट, गैस्ट्रोनोम या गॉरमेट, इन सभी का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा खाता है, बहुत जल्दी जल्दी खाता है, सारी चीज़ें फिनिश कर जाता है. एंटोनिम देखते हैं. डाइटर या निबलर, यानी कि जो डाइट पे है, जो खाना कम खाता है ताकि वो फिट रहे. एग्जाम्पल देखते हैं. माई ब्रदर इज़ एडिक्टेड टू एक्सेसिव ईटिंग बट हेट्स बीइंग कॉल्ड ए ग्लटन. यानी जो मेरा भाई है बहुत ज़्यादा खाना खाने का आदी हो गया है, लेकिन उसको पसंद नहीं है कोई उसे ग्लटन कहे. हमारा फोर्थ वर्ड है हैंचमैन. अभी हैंचमैन क्या है? देखो, हैंचमैन होता है प्रधान सेवक. देखो यहाँ पे सेवक वर्ड लिख के आ रहा है, आप हेड मत समझ लेना. ठीक है, तो हैंचमैन ए पर्सन हु इज़ एम्प्लॉयड बाय समबडी, यानी किसी ने एक आदमी को हायर कर लिया है टू प्रोटेक्ट हिम, यानी उसको उसकी सुरक्षा के लिए. सपोज़ आप हो, आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, आप एक पर्सन को हायर कर लेते हो ताकि वो आपको प्रोटेक्ट कर सके, तो वो हो जाएगा आपका हैंचमैन. ठीक है. एंड हु मे डू थिंग्स दैट आर इलीगल और वायलेंट. और वो पर्सन क्या कर सकता है? ऐसी चीज़ें भी कर सकता है जो कि इलीगल हैं या वायलेंट हैं. इसके सनोनिम क्या हो जाएंगे? स्क्वायर या फिर ए राइट हैंड मैन. सपोज बोलते हैं ना कि ये मेरा राइट हैंड है, यानी कि ए राइट हैंड मैन वो हो जाएगा एक हैंचमैन, जो प्रधान सेवक होगा, आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा. ए ट्रस्टेड फॉलोवर, एक ऐसा फॉलोवर जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं. एंटोनिम क्या हो जाएगा? ट्रेटर, यानी जो देशद्रोही होता है उसे ट्रेटर कहते हैं. रेनेगेड, ट्रेंचेरस या डिसलॉयल. डिसलॉयल यानी जो लॉयल नहीं है, यानी वो अविश्वासी है. ठीक है. या परफीडियस एक वर्ड है. परफीडियस का मतलब भी होता है अविश्वासी. या फिर ट्रीजनस. ट्रीजनस भी यही हो जाएगा जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, जो धोखेबाज है. एग्जाम्पल देखते हैं. द गैंग चीफ वेंट एवरीवेयर एकम्पनीड बाय हिज हैंचमैन. जो गैंग का चीफ था, मुखिया था, वो हर जगह गया, साथ में कौन था? उसके हैंचमैन था. हमारा फिफ्थ वर्ड है हेडोनिस्ट. देखो, हेडोनिस्ट का मतलब होता है सुखवादी, जो सुख के पीछे भागता है, प्लेजर के पीछे भागता है. वन हु बिलीव्स दैट प्लेजर और लग्जरी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ. एक ऐसा पर्सन जिसको ऐसा लगता है कि जो प्लेजर है, लग्जरी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है लाइफ की, उसे कहते हैं हेडोनिस्ट. सनोनिम हो जाएगा लिबर्टाइन. जिसको लिबर्टी पसंद हो वो लिबर्टाइन होगा, यानी आज़ादी पसंद है उसको. और नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा वोलप्टरी. अब ये क्या है? इसका मतलब यही होगा जो सुख के पीछे भागेगा. फिर है साइबराइट. ठीक है. एंटोनिम देखते हैं. एंटोनिम यानी जो इसके विपरीत शब्द हैं.
यानी एस्केटिक, एस्केटिक वो होता है साधु सन्यासी वाली जो लाइफ होती है उसको एस्केटिक बोलते हैं, यानी कोई पर्सन है वो साधु वाली लाइफ जी रहा है तो एस्केटिक है, ठीक है। या ऑस्टियर, या बहुत ही टफ लाइफ को बोलते हैं ऑस्टियर। या ऑब्स्टिनेंट हो गया, ऑब्स्टिनेंट वो पर्सन होता है जो हर चीज़ों यानी सुखों के पीछे नहीं जाता, अपने आप को रोक लेता है, वो होता है ऑब्स्टिनेंट। या फिर होता है ऑब्स्टीमियस। एग्जाम्पल देखते हैं, आर नॉट ऑल स्टूडेंट्स ड्यूरिंग देयर कॉलेज टाइम लिविंग द लाइफ्स ऑफ हेडोनिस। आपको लगता है ना, आपको लगता है कि जो कॉलेज टाइम के स्टूडेंट होते हैं उस टाइम पे क्या कर रहे होते हैं, एक हेडोनिस्ट की लाइफ जी रहे होते हैं, यानी कि एक सुखवादी लाइफ जी रहे होते हैं, प्लेजर के पीछे भाग रहे होते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्लूक। फ्लूक क्या होता है? फ्लूक होता है आकस्मिक लाभ, अचानक से कोई प्रॉफिट हो जाए, लाभ हो जाए, उसको बोलते हैं फ्लूक। यानी एक ऐसा प्रॉफिट जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो होता है फ्लूक। ए सरप्राइजिंग रिजल्ट दैट हैपन्स बाय लक एंड नॉट बिकॉज यू आर स्किलफुल। आप स्किलफुल हो उस वजह से नहीं, बल्कि लक की वजह से कुछ अच्छा हो जाए, उसको बोलते हैं फ्लूक। सैनोनिम्स क्या होता है? सैनोनिम हो जाएंगे एक्सीडेंटल लाभ, यानी एक्सीडेंटल प्रॉफिट, को इंसिडेंस, एक को इंसिडेंस हो गया यानी कि अचानक से कुछ अच्छा हो गया। या फिर विंडफॉल, विंडफॉल भी बोलते हैं इसको। सिरेंडिपिटी भी बोलते हैं, सिरेंडिपिटी मतलब एक अच्छा काम हो जाना जिसकी उम्मीद ना रखो, वो होता है सिरेंडिपिटी। या फिर फॉर्चुइटी, एंटोनिम क्या हो जाएगा? मिस फॉर्चून, यानी दुर्भाग्य को कहते हैं मिस फॉर्चून। या मिस हैप, यानी मिस हैपनिंग होती है तो मिस हैप बोलते हैं उसको। या मिस एडवेंचर। एग्जाम्पल देखते हैं, सिंस आई डिड नॉट स्टडी और अटेंड द क्लास ऑन ए रेगुलर बेसिस। क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की और अपनी क्लास को भी रेगुलर बेसिस पर अटेंड नहीं किया, इट वॉज सिंपली ए फ्लूक दैट आई पास द एग्ज़ाम। ये तो एक फ्लूक हो गया, यानी एक आकस्मिक लाभ हो गया कि मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया। सेवन्थ वर्ड है अजर्ब। अजर्ब क्या होता है? किसी चीज़ को हड़प लेना, टू टेक समवंस पोजीशन और पावर विदाउट हैविंग द राइट टू डू दिस, यानी बिना अधिकार के किसी भी सामान को या किसी भी सिचुएशन या फिर कोई मतलब लोकेशन या फिर कोई प्लेस कह सकते हैं, उसको आप हड़प लेंगे तो उसे बोलते हैं अजर्ब करना। सिनोनिम क्या हो जाएगा? एरोगेट या एनेक्स। एनेक्स भी ये होता है कि पुराने ज़माने में जब वॉर होती थी तो जो राजा महाराजा होते थे वो हड़प लेते थे दूसरों की संपत्ति, उसे कहते हैं एनेक्स करना, एरोगेट करना या एक्सप्रोप्रिएट करना या फिर पेक्युलेट करना या एम्बेजल करना। एग्जाम्पल देखते हैं, द क्वींस मिनिस्टर प्लॉटेड अगेंस्ट हर इन ऑर्डर टू अजर्ब द थ्रोन। जो रानी का मंत्री था उसने प्लॉटिंग करी, यानी उसने एक प्लान बनाया। क्यों? किसके खिलाफ बनाया? अगेंस्ट हर, यानी क्वीन के खिलाफ बनाया, ताकि वो अजर्ब कर सके, वो हड़प सके थ्रोन को, यानी गद्दी को। एट्थ वर्ड देखते हैं एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब क्या होता है? एग्जाइल का मतलब होता है किसी को देश से निकाल देना। जैसे श्री राम जी को एग्जाइल में भेजा गया था, यानी कि उनको वनवास में भेजा गया था, ठीक है। इसका मतलब देखते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू लिव आउटसाइड योर ओन कंट्री। एक ऐसी अवस्था में, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन बन जाना जब आपको फोर्स किया जाए कि आप अपनी ही कंट्री से बाहर निकाले जाएं, ठीक है। सिनोनिम देखते हैं, बैनिशमेंट। बैनिश मतलब यही होता है कि आपको बाहर निकाला जाएगा, तो इसको बोलते हैं बैनिशमेंट, और बैनिश हो जाएगा वर्ब। एक्सपल्सन, एक्सपल्सन भी होता है बाहर करना, या ऑस्ट्रेसिज्म या एक्सपैट्रिएशन, ठीक है। एक्सपैट्रिएशन मतलब ये होता है बाहर निकालना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रीपैट्रिएशन। तो एक्सपैट्रिएशन का उल्टा हो जाएगा रीपैट्रिएशन, यानी कि किसी को वापस बुलाना। एग्जाम्पल देखते हैं, इट वॉज मंथरा हु वॉज बिहाइंड राम्स एग्जाइल फॉर 14 ईयर्स। यानी कि जो भगवान राम है उनके एग्जाइल, यानी जो उनका 14 वर्ष का एग्जाइल था, उसके पीछे किसका हाथ था? मंथरा का हाथ था, ठीक है। यानी मंथरा इसमें इन्वॉल्व थी। सेकेंड लास्ट वर्ड है डिस्पोमैनियक। डिस्पोमैनियक क्या होता है? देखो, डिस्पोमैनियक होता है शराबी पर्सन, ठीक है। ए हैबिचुअल ड्रिंकर ऑफ एल्कोहल, जो रेगुलर बेसिस पे एल्कोहल ड्रिंक करता है उसे बोलते हैं डिस्पोमैनियक। सनोनिम हो जाएगा ड्रंक कार्ड, यानी जो रोज़ पीता, बहुत पीता, उसको ड्रंक कार्ड कहते हैं। या फिर बोलते हैं कैराउज़र, ठीक है, कैराउज़र बोलते हैं। या फिर बोलते हैं इनएब्रिएट। इनएब्रिएट, कैराउज़र या ड्रंक कार्ड या डिस्पोमैनियक का मतलब होता है शराबी। अपोजिट क्या हो जाएगा? जो बिल्कुल पीता ही नहीं है, वो होता है टी टॉटलर, ठीक है। टी टॉटलर ऐसा पर्सन होगा जिसको शराब हाथ लगाना पसंद नहीं है, ठीक है, टी टॉटलर। या फिर अबस्टेनर। अबस्टेनर वो पर्सन होता है जो बुरी चीज़ों से दूर भागता है या सुखों से दूर भागता है, अपने आप को बचाता है या दूर रखता है चीज़ों से, तो उसे बोलते हैं अबस्टेनर। एग्जाम्पल देखते हैं, माई ग्रैंड फादर वॉज अ डिस्पोमैनियक येट आई नेवर
इवन टच दैट स्टफ। जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो एक डिस्पो मैनिएक थे, यानी वो शराबी थे, लेकिन मैंने आज तक इसे टच भी नहीं किया है। हमारा फाइनल वर्ड है आज का ट्रॉन्ट। ट्रॉन्ट मतलब होता है कामचोर पर्सन, वन हु श्रिंक्स फ्रॉम डूइंग वर्क। एक ऐसा पर्सन जो काम करने से बचता है उसे हम ट्रॉन्ट कहते हैं। जैसे स्कूल जाने से बच्चा घबराता है या बचने की कोशिश करता है तो उसे भी हम ट्रॉन्ट बोल सकते हैं। सिनोनिम क्या हो जाएगा? absentee। absentee यानी जो प्रेजेंट ही नहीं होगा, वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं होगा, वो होता है absentee। या फिर होता है मेलाइन जेरर, ठीक है, मेलाइन जेरर बोल सकते हैं इसको। एंटोनिम देखते हैं। डिलीजेंट। डिलीजेंट वो होता है जो हर काम के लिए आतुर रहता है या फिर उसमें काम करने में पीछे नहीं हटता है। अगला जो इसका एंटोनिम है वो है एडहेरेंट या फिर लॉयल, यानी जिस पर विश्वास कर सकते हैं वो लॉयल है, एडहेरेंट है या फिर डिलीजेंट है। डिलीजेंट होता है हार्ड वर्कर। एग्जाम्पल देखते हैं। द सोल्जर हु लेफ्ट बेस विदाउट परमिशन। एक जो सोल्जर जिसने बेस छोड़ दिया बिना परमिशन के, इज़ ए ट्रॉन्ट। वो क्या है? वो एक कामचोर है। हु इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू अवॉइड परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज़। वो हमेशा कोशिश करता है कि अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने को अवॉइड करे, यानी उससे बचे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। Please like the video and subscribe to the channel, and don't forget to hit the bell icon to get the notification of every single video I upload. Thank you so much.